अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर को वैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो राहु से कनेक्ट किया जाता है, तो उनके लिए मंगल का साल है क्योंकि 2025, तो 4 नंबर उनके लिए कैसा रहेगा? आपने बोल ही दिया कि राहु का साल है। राहु मतलब इल्यूजन्स, बहुत इल्यूजन्स देता है। ठीक है, तो इल्यूजन्स को हम, हालांकि राहु का ही कहते हैं ना कलयुग है, और राहु पैसा भी बहुत देता है, जिसको देता है उसको बहुत देता है। 4 नंबर वाले या 13 नंबर वाले, 22 नंबर वाले, इन सबको एक चीज ही ध्यान रखनी होती है कि ये जितना लर्न करेंगे उतना अर्न करेंगे। अच्छा। तो टैगलाइन इस साल की है लर्न टू अर्न। ओके। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं कोई भी, इस साल जरूर करनी है। ये सीखने का साल है, आप जितना सीखते जाएंगे उतना करते जाएंगे। अच्छा। और सोचना कम है, करना ज्यादा है। अच्छा। ये लोग इल्यूजन्स में रहते हैं, बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मंगल एक्शन का साल है। सोच और एक्शन का मेल होना चाहिए। आप सोचते रह जाओगे, कुछ करोगे नहीं। मंगल फायर है, एक्शन है, एनर्जी है। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप हनुमान जी से नहीं जुड़े हुए तो आप हनुमान जी से जुड़िए, अच्छे से उनकी आराधना कीजिए। आप किसी को कोई लाल कपड़ा जो है वो कहीं भी आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, इससे बहुत फायदा होगा। और सोच को एक्शन में लाना है। अच्छा। दूसरा, 4 नंबर वाले जो हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो राहु और मंगल का जो इस टाइम कनेक्शन बन रहा है वो गुस्सा जरूर दिलाएगा। एग्रेशन आपको बिल्कुल छोड़ना है। मंगल एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्रेशन आप देखोगे नेक्स्ट ईयर में हर जगह आपको एग्रेशन दिखेगा। तो 4 नंबर वालों को जो ध्यान रखना है, बेसिकली थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड का, डाइजेशन का, इंटेस्टाइन का, और साथ में आप देखो कि बहुत एनर्जी होती है, तो आपका एसिडिक भी होता है। तो इन सब चीज़ों में राहु वालों को ज़रूर ध्यान रखना है, 4 नंबर वालों को, कि आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा मतलब कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है। तो वैसे ही आपका राहु भी एक अलग लेवल पे गुस्सा देता है, ऊपर से मंगल का साल है, तो आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्स्पिरेसी में फंसने से बचना है। तो इसलिए कोई भी इल्यूजन में भी नहीं जाना, और सोच समझ के उसमें किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे जी। और अच्छा, एक और चीज़ मैम, जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि मंगल का ईयर है तो प्रॉपर्टी बहुत राइज करेगी, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा बिकॉज ऑफ मंगल की प्रॉपर्टी के रेट जो बढ़ेंगे। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहती हूँ, बीच में कई लोग ये चीज़ें भी बोल रहे थे कि जो गोल्ड है वो भी इस ईयर जो है वो बहुत राइज करेगा, उसके रेट बहुत ज़्यादा। तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट दिस ईयर कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड और सेंसेक्स कौन 1 लाख तक पहुंचेगा ये चल रहा है, और कोई भी पहुंच सकता है। तो इस टाइम ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा साल है। और अभी कर लेंगे तो लास्ट स्टेज तक गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों? तो इस साल वो है ना कि बस राइजिंग ही राइजिंग है। अच्छा। आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग उसको लेना आना चाहिए। और जैसे मीडिया लाइन है, राहु डिजिटल वर्क कराता है, जितना भी आजकल काम चल रहा है सब डिजिटल है, चाहे आप MNC ले लीजिए, चाहे मीडिया में जो भी हैं, उनको इस साल जो इनका नंबर राहु है उसमें बहुत फायदा होगा। नेटवर्किंग वालों को बहुत फायदा होगा। अच्छा। इसके लिए जो उपाय मैं बोलती हूँ वो ये है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और डोनेशन जरूर दीजिए, मंदिर में, गुरुद्वारे में डोनेशन दीजिए, सेवा कीजिए वहां जाके। जैसे कहीं झाड़ू लगा दिया मंदिर में जाके। अच्छा। तो आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, क्योंकि वो है ना ऊपर का हिस्सा है राहु, तो वो सिर्फ सोचता है। ठीक है, अर्थ तो दिखती नहीं उसको, क्योंकि वैसी धड़ भी नहीं है। तो जितना जमीन से जुड़ेंगे, जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करना, योग करना, और अगेन मंगल जो है वो इतना ज्यादा एनर्जी दे रहा है, पर एनर्जी को चैनलाइज करना, उसके लिए हर किसी को, कोई जिम है, वर्कआउट है, योग है, मेडिटेशन है, उससे जरूर जुड़ना पड़ेगा इस पूरे साल, ताकि आप अपनी जो एनर्जी है और मंगल की एनर्जीज को कंज्यूम और यूटिलाइज कर सकें और बैलेंस कर सकें। जी। अब हम बात करते हैं 5 नंबर वालों की। तो 5 और 14 और 23 यानी 5, 14, 23, जिसका नंबर बनता है 5। वैसे तो 5 नंबर की सबके साथ बन जाती है, ठीक है, बट बुध क्योंकि रिप्रेजेंट करता है, तो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का साल है।
आपका किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कोई पेपर वर्क में काम करता है, मीडिया में काम करता है, एक्टिंग में करता है, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। बट अगेन मंगल की एनर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो बुध वाले जो हैं, मरकरी वाले, वो हमेशा थोड़े से, यानी 5 नंबर वाले थोड़े लेजी होते हैं। अच्छा। उनको थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है, वो कम्युनिकेशन से ही अपना सब काम करा लेते हैं। बट इस टाइम थोड़ा सा बिस्तर छोड़ने का टाइम आ गया है। तो मंगल की एनर्जीज को अगर आपने पूरी तरह से पाना है, यानी उसके बेनिफिट्स पाने हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग शुरू तो जोश से करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, या उनको 2-3-4 चीजें करनी होती हैं। ये नहीं करना इस साल। पहले एक चीज में अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, उसका रिजल्ट लेना है, फिर दूसरी चीज करनी है। मतलब एक साथ 3-4 काम स्टार्ट नहीं करने बस। या फिर आप अगर कर भी रहे हैं तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मरकरी अगेन मैनेजमेंट का होता है। मतलब 3-5 नंबर को मैनेजमेंट आता है पर ड्रॉप हो जाता है, करते करते काम को छोड़ देते हैं। तो वो नहीं करना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अभी थोड़ा जॉब पे फोकस कीजिए, अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए भी बेटर है। 4 नंबर और 5 नंबर दोनों के लिए बहुत बेटर है। अच्छा। ये साल कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपका ये साल अच्छी प्रमोशन, अच्छी अपॉर्चुनिटी, एकदम से भी कुछ अच्छा फायदा दे सकता है जी। मरकरी वालों को, यानी कि 5 नंबर वालों को रिप्रेजेंट करता है हमारी दादी, बुआ और बहन। तो अच्छा। अगर आप उनसे कुछ भी सामान ले लेते हैं, या ग्रीन कलर का धागा ही अपने राइट या लेफ्ट में, अगर फीमेल है तो लेफ्ट में, मेल है तो राइट में, उनसे बंधवा लेते हैं, उन्हीं से लेंगे तो अच्छा। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एक रेमेडी के लिए प्लांटेशन आप कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो बुध से जुड़े हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर खानी है, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत बेटर है। और क्योंकि बुध और मंगल जहाँ हम देखते हैं कॉम्बिनेशन में है, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है थोड़ा सा, क्योंकि आपका ना छोटी छोटी चीज़ों पे दिमाग खराब होगा। उसके लिए आपको ज़रूर किसी भी चीज़ से जुड़ना है, कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअल कह लो या मेडिटेशन कह लो। तो इस चीज़ को फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। और बुआ दादी से आप कोई ग्रीन कलर की चीज़ भी ले सकते हो। यानी आपको ग्रीन अपने आसपास रखना है। और इनको जो अवॉइड करना है वो आप ग्रे और ब्राउन कलर को अवॉइड कीजिए दिस ईयर। ओके। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर माना जाता है। लेकिन कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 आ रहा है तो उनको लगता है कि शायद मेरी किस्मत में लग्जरी भगवान ने ही लिख के भेजी है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो शायद मैं उतना एफर्ट ना भी डालूँ तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, वो मेरे को तो पता है। लेकिन आज ये चीज़ आप हमारे व्यूवर्स को क्लियर करें कि 6 नंबर जो है उसको इस साल अपनी 9 नंबर की एनर्जी लेने के लिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और बड़े अच्छे अवसर अपनी ज़िंदगी में अगर वो चाहते हैं तो उनको क्या करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 6, 15, 24 जिनको रिप्रेजेंट करता है वीनस, यानी कि 6 नंबर। 6 नंबर हमेशा लग्जरी का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। जितनी दुनिया में सुंदर चीजें हैं उसको शुक्र रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 6 को रूल करता है शुक्र। तो अगर आपको बोले कि शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी इस टाइम पे आपको रिलेशनशिप पे पहले तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा। और आपके जो भी एम्बिशंस, या आप डिमांडिंग हो पर डिमांड जितनी आप कर रहे हो उतना उसमें एक्शन नहीं डाल रहे हो, तो आपको लग्जरी उस टाइप की उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी पहले तो। दूसरा, आप ठीक है, आप बॉर्न ब्लेस्ड हो 6 नंबर, क्योंकि 15 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, तो वो बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। अच्छा। सॉफ्ट नंबर माना जाता है। और इनको होता है, वैसे ब्लेसिंग्स तो रहती हैं इनको, बट लग्जरी के लिए एक्शन जरूरी है। मंगल की एनर्जी आपको इमोशनली हर्ट कर सकती है, रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, क्योंकि आप फिर एक्सपेक्ट करते रहते हो, अपना नहीं गिविंग, कुछ भी अपना नहीं डालते हो। तो इस टाइम रिलेशनशिप में डालना है अगर आप चाहते हो कि आपको लग्जरी भी मिले, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहे। देखिए, शुक्र रिलेशनशिप का है, शुक्र मैरिज की स्टेबिलिटी का है। शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में या वैसे कभी भी रहेगा, वहां फ्रिक्शंस रहते ही हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए, और ये जो साल आ रहा है आपको इसमें अपने
दिमाग को, अपने ब्रेन को उस तरह से चैनलाइज करना है कि मुझे ये इनसे कम्युनिकेशन अच्छा रखूं मैं, और उनकी गुड लिसनर बनना है बेसिकली। अच्छा, कि आप डिमांड उतनी नहीं करो, क्योंकि आप को मिलेगा उतना ही जितना आप उसको सॉफ्टनेस से, पोलाइटनेस से लोगे। और शुक्र क्योंकि परफ्यूम जैसे होता है, कि अगर आप डेली परफ्यूम यूज करो तो आपका वीनस एक्टिव रहेगा। दूसरा, जो मंगल का साल आ रहा है उसमें रेमेडी ये है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बना के रखो। 6 नंबर वाले, अगर आपका पार्टनर किसी भी नंबर का क्यों ना हो, आप पहले उनके लिए कुछ कीजिए। और दूसरा, अपने पार्टनर से आप कोई भी जैसे परफ्यूम लेंगे तो ये एक रेमेडी है कि आपको वो बेटर रिजल्ट देगा। वाइट को, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, ये कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और आपको थोड़ा अवॉइड जो करना है वो रेड को बिल्कुल अवॉइड करना है। ओके, शुक्र वालों को। अच्छा, क्योंकि रेड से उनकी एनर्जीज, क्योंकि मंगल जो है वो शुक्र को थोड़ा सा खराब कर देता है।